अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी, प्रोग्राम आस्क विद अजीम के साथ। नाजरीन, आज का मेरा मौजू है पैसा। पैसे की खातर बहुत से जराइम भी होते हैं, बहुत सी जानें जाती हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे और जायज़ तरीके से से ज़्यादा पैसा कमाएं। उस पैसे की दौड़ और तगोदो में हम बहुत आगे तक निकल जाते हैं। हर बंदे को आजकल यही जुनून है कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरी सांस चल रही है, मैं तमाम सहूलतें अपने पास लेकर आऊं। मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास और चीज़ें हो। जब ये इन चीज़ों से आगे निकलता है, तो फिर गाड़ियों से आगे निकलता है, तो फिर उनको ये कोशिश हो जाती है कि मैं कोई जहाज़ ले लूँ या कोई और बाहर के सफ़र कर लूँ। उनकी ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो नाज़रीन, बहुत से घरों से हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे काफ़ी चाहने वाले रिज़्क़ की तलाश में, ज़्यादा पैसे की तलाश में बैरून मुल्क का सफ़र करते हैं और बाहर के मुल्कों में जाके वो अपना रोज़ी की तलाश में काम शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, कभी आपने ये महसूस किया है या देखा है कि एक इंसान जब बाहर के मुल्क में मेहनत करने के लिए जाता है, तो अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे वो फौत हो जाता है, तो उस वक़्त क्या हालात होते हैं, क्या पोजीशन होती है उस वक़्त उस बंदे की। जो एक बंदा फौत हो गया, हम तो रूटीन, जब इधर कोई फौत होता है तो हम रोते हैं, उसके जाने की वजह से हम काफ़ी गमगीन हो जाते हैं, हमारे रिश्तेदार अजीज़ो कारब। लेकिन जब वो एक डेड बॉडी उधर पड़ी है और हम इधर हैं, तो हम ये इमेजिन करते हैं कि इस वक्त जो वो मट्टी है, जिस्म तो मट्टी है, जस्द खाकी है, वो किन तकलीफ़ में है, उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। एक बंदा जो एक सवारी के तौर पर, एक मैं अपना जिस्म लेकर जहाज़ में गया हूँ और जब अल्लाह ना करे बंदा फौत होता है, वापसी पे कार्गो की सूरत में आता है, तो क्या उस वक़्त उसकी क्या पोजीशन होती है। वो पैसा, वो जाहो जलाल, वो जो जिन लोगों के लिए वो कमाई कर रहा है या अपनी ज़िंदगी उधर गुजार रहा है जैसे भी, पर वो इस मट्टी का खमीर होता है, वो उसने वापस आना होता है और वापस आने की तगोदो में क्या क्या उसके साथ होता है। तो नाज़रीन, मैंने देखा है कि कार्गो से जब वो डेड बॉडी के ताबूत निकलते हैं, उनको कैसे लाया जाता है। आप लोगों ने कभी ये उसकी गहराई में गए हैं, आपने देखा है कि उसके साथ उधर क्या क्या होता है। आपने ये सोचा होगा कि खाली उसको सिर्फ सर्द खाने में लगा देते हैं और उसको इधर भेज देते हैं। नाज़रीन, ऐसा नहीं होता। अगर कई दफ़ा ये होता है कि वो आजकल बड़ा कॉस्टली बन चुका है, उसको इधर लाना बड़ा महंगा बन चुका है। उधर बड़ी कागजी कार्रवाई होती है, इधर बड़ी कागजी कार्रवाई होती है, भागदौड़ बड़ी होती है। कई दफ़ा ये होता है कि काफ़ी अरसा डेड बॉडी उधर रहती है, नहीं आ सकती, क्योंकि कोई उसकी पूछने वाला नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता। वो उधर डेड बॉडी ख़राब हो रही है, इधर घर वाले रो रहे हैं भी शायद आए तो उसे दफनाएं, आए तो उसे कुछ करें। तो नाज़रीन, ये होता है कि अगर लेट हो जाए तो फिर इसका एक प्रोसीजर होता है। जो बाहर के मुल्कों में है वो इसका एक प्रोसीजर करते हैं और उस प्रोसीजर का नाम है एम्बाल्मेंट में नाज़रीन, यहाँ से एक कट लगाते हैं डेड बॉडी को। पहले तो उसको मुकम्मल बरहना करके उसको यहाँ से कट लगाते हैं और उस कट लगाने के बाद उसमें वो डालते हैं कैनूले को बांध देते हैं ताकि ये वापस ना आए। और कैनूले को उसमें बांध कर ये उसमें एक महलूल दाखिल करते हैं। पर उस महलूल को दाखिल करने से पहले नाज़रीन, ये इंसान की टांग के पास एक बड़ी शरेयान होती है, उसको कट लगाते हैं, जिससे ये मुकम्मल खून और जो मादे जिस्म के अंदर होते हैं, जो इंसान की रूटीन में चलते हैं, वो बाहर निकाल लेते हैं। वो बिल्कुल उसको जैसे खाली करते हैं। फिर वो महलूल उसके अंदर भरते हैं ताकि इसको कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो और किसी किस्म की इसको और कोई प्रॉब्लम ना हो, इसकी बॉडी जो है को 4 दिन चल जाए। और उसको मुकम्मल तौर पर उसके जिस्म के अंदर भरते हैं, ये लगा के जो है आपको मैंने बताया कैनूले के ज़रिए वो उसको मुकम्मल तौर पर भरते हैं और उसकी जो टांग के पास कट लगाया होता है उससे पहले वो सारा निकाल लेते हैं ताकि ये मुकम्मल क्लियर हो जाए, इसके अंदर वो ना रहे। और पेट और जिस्म के जो नरम हिस्से हैं उनको भी सीज़ कर दिया जाता है ताकि ये मुकम्मल सीज़ हो जाएं, इनमें से भी कोई मादा ऐसा ना हो कि जो बाहर निकले। और नाज़रीन, उसके बाद जो एक और तकलीफ़ दे अमल है, शायद मरने वाले को तो ना महसूस हो, लेकिन एक और तकलीफ देह अमल है कि उसके मुंह से जब ये खौफ होता है कि पानी बाहर आएगा या कोई रतूबत आएगी या नाक से, तो नाज़रीन इसको कोई गोंद टाइप ऐसी चीज़ होती है उनके पास, वो भर देते हैं जिससे ये सीज़ हो जाता है। और ये देखें कि एक इंसान
جو اپنی زندگی میں آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے، گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، سب کے لیے وہ کتنی تگ و دو کرتا ہے، کہاں کے سفر کہاں تک لے کر جاتے ہیں اسے، کتنی اس کی محنت ہوتی ہے، کتنا وہ پیسہ بھیج رہا ہے، کتنی اس کے دل کے اندر خواہشات ہیں کیا ہے، لیکن اس کو اپنی مٹی میں آنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ تو ادھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو فلاں کا باہر چلا گیا ہے، فلاں نے اب ادھر سے پیسے بھیجے ہیں، اچھا گھر لے لیا ہے، کسی اچھی سوسائٹی میں لے لیا ہے، وڈی گڈی لے لو جی، وہ منڈا گھالدا پیا پیسے، تو یہ نہیں پتا کہ منڈا کیڑی کیڑی مشکلات سے، وہ کیا کیا تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، کن حالات میں وہ بچے ادھر کام کرتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ دور نہ جائیں ناظرین، میں آپ کو سیدھی مثال دیتا ہوں۔ ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دور نہ جائیں، اسی اپنے ملک کو دیکھیں کہ اگر ہم لاہور سے کراچی جاتے ہیں، انجان جگہ پہ چلے گئے ہیں، وہاں پہ چلے لینگویج تو ہے نا ایک، وہ ہمیں آسانی ہو گئی، ہمارے لیے ایک بینیفٹ ہو گیا، لیکن اگر ہم وہاں پہ جاتے ہیں، ہمیں رہنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، کھانے کے لیے ان چیزوں کا کیسے بندوبست کرنا ہے، کیا کیا طریقے زمانے ہیں، وہ کیسے کیسے کرتے ہیں۔ تو ناظرین میری یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ جو اب کے باہر آپ کے پیارے اس وقت گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور میرا ایک ذاتی رائے ہے، یہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ سب مجھ سے اتفاق کریں، کہ اگر اتنی تکالیف دے کہ ہم نے ڈیڈ باڈی کو ادھر لانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ادھر ہی سپرد خاک کر دیں۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر میرا پروگرام اچھا لگے اور پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری، اللہ حافظ۔